वेलकम टू प्रहार क्लासेज गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीईटी का टेस्ट नंबर 7। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आप लोगों का बहुत प्यार दुलार मिल रहा है, आगे भी प्यार बनाए रखें और टेस्ट को पूरा देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है कोविरैप है क्या है। तो कोविरैप है कोविड-19 सहित इन्फ्लुएंजा, डेंगू, मलेरिया, तपेदिक आदि के परीक्षण हेतु जो एक किट आती है उसको कोविरैप बोलते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो उज्जैन था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है। तो इसमें जो सही रूप में सुमेलित है वो है दीवाने बंदगान जो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। दीवाने मुस्तखाज़ जो है दीवाने मुस्तखाज़ अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, बलबन ने शुरू नहीं किया था। दीवाने कोही जो शुरू किया था उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और दीवाने अर्ज जो शुरू किया था वो बलबन ने शुरू किया था। तो ये आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु हैं। इसके तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो पांचवे का सी यानी विलियम बेंटिक ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था इस कारण के लिए। 1857 में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात कौन सी घटना घटित थी। तो बंगाल में नील क्षेत्रपालों के विरुद्ध किसान विप्लव, ये 1857 की क्रांति के बाद जस्ट घटना थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें 7वें का बी सही है। अब मैं इसको फटाफट आपको बता देता हूँ कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे, जी.वी. घोष और एस.एच. चिपलंकुर ने किया था। इसी तरीके से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना एम. वीर राघवाचारी, बी. सुब्रमण्यम अय्यर और पी. आनंदाचार्लू ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी उसको फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलांग ने किया था। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। तो 8वें का सी इंडिका। राजस्थान के किसान आंदोलनों में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था। तो बिचौलिया आंदोलन जो था वो सबसे लंबा चला था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो बेलगांव सेशन, ये कर्नाटक में हुआ था 1924 में, जिसको गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है। इसमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो वो रामगंगा है, बाकी तीनों सहायक नदी हैं। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिलता है भारत में। अगर आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी है तो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है। डियागो गार्सिया जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। वर्षा की सर्वाधिक विरलता, सबसे कम वर्षा कहाँ पाई जाती है। तो लेह में पाई जाती है। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से एक में घड़ी का समय अन्य तीनों नगरों के घड़ी के समूह से अलग है। तो वो कौन सा है। तो इसमें आदिस अबाबा इथोपिया सही आंसर है इसका, क्योंकि ये तीनों जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लाई करती हैं, मतलब आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जहां सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ हों। तो ऑप्शन बी इसका ठीक है। निम्न में से हरित क्रांति का परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है। तो मोटे अनाजों के अधीन अधिक क्षेत्रफल में वृद्धि ये नहीं हुआ है, बाकी तीनों हुए हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की अंतरिम दर जनवरी 2021 में क्या थी। तो 2.033% थी। अगला देख लेते हैं 19। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रम के विरुद्ध श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत कब की। तो 12 जून 2020 को, इसकी 19 का 12 जून 2020 को शुरू किया। जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी। तो उपरोक्त सभी शामिल नहीं होंगे। 20 का डी है। 21 है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायत राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो 73वां है 1992। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है। क्योंकि इसमें जो है संघ और राज्य दोनों सरकारों का जो कानून है वो आया हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही है 22 का
भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? तो गोवा, केरल, गोवा में है समान संहिता। और समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है, अनुच्छेद 44 में है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो अनुच्छेद 12 से 25 तक में जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लेख मिलता है। 25 का देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना में निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी इसका ठीक है 26 का। इसके बाद 27 देख लेते हैं। पदार्थ के भौतिक गुणों एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, तो भौतिक विज्ञान में इसका ऑप्शन सी ठीक है। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि का उदाहरण है? लंबाई। विटीकल्चर द्वारा क्या होता है? विटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है। ये सारा कल्चर मैं एक वीडियो में करके आपको दे दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है? किसी तत्व के गुणों को कौन प्रदर्शित करता है? तो परमाणु क्रमांक। अब इसका जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दो संख्याओं का योग इतना है, इतना, ये 31 का सी होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट कैसे होगा। 31 का सी, मान लीजिए x + y दो संख्याएं हैं जिसका योग 520 है, और कह रहा है बड़ी संख्या अगर हम x मान लें तो x का 96%, y के 112% के बराबर है। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से 32 क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है कि मोहन की जो आय है वो महेश की आय से 150% अधिक है। तो अगर हम महेश की आय 100 मान लें और मोहन की आय जो है वो 100 और प्लस 150% ऑफ महेश की आय, तो टोटल 250 हो जाएगा। अब फिर पूछ रहा है कि मोहन की आय जो है वो राकेश की आय से कितना अधिक है? तो 150 अधिक है, 150 अधिक है इससे, और इस 60% इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 भी आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, 27 दशमलव स्थानों वाले के घनमूल में कितना आएगा? तो घनमूल 3 अंकों का होता है, तो 27/3 करेंगे आप, इसका आंसर 9 आ जाएगा, ऑप्शन सी 33 का। एक आदमी का जन्म 1895 में हुआ, यदि x² ईस्वी में उसकी उम्र x-4 थी, तो x का क्या मान होगा? इसको हम ऑप्शन से करके ही देखेंगे। अगर आप x की वैल्यू जो है वो 40 लेते हैं तो उम्र उसकी आ जाएगी, अगर x की वैल्यू आप 40 लेते हैं तो उम्र आ जाएगी 36, उम्र आ जाएगी 36, और 40 का स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो 1600 आ जाएगा। ये 1600 जो है 1895 से कम है, इस वजह से इसको खारिज कर दिया जाएगा। इसी तरीके से आप अलग अलग ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे की चौगुनी, तीसरी की 3 गुनी, और इस तरीके से है। तो 35 का आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा ए। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उक्त सभी, बिडौला, अमरपति और बिडौजा। दोस्तों अगर आप विलोम के सारे शब्द देखना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो में करके दिया हूं, आप लोग उसको देख लीजिए। कौड़ी के मोल का मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत ही सस्ता। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है डी, घोषणा, क्योंकि क्षमा इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरीके से छीण में भी छा ये वाला रहेगा, और शशि में जो है, शशि में शशि नहीं है, शशि है, ऐसा लिखा जाएगा, छोटी ई की मात्रा रहेगी। पृथ्वीराज रासो कौन से काल की रचना है? तो ये आदिकाल की रचना है, हिंदी की पहली साहित्यिक रचना, काव्यात्मक रचना इसको माना जाता है। इनमें से कौन स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग कौन सा है? ऑप्शन ए, आँख इसमें स्त्रीलिंग है। चलिए अगला जो है इंग्लिश का पैसेज है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। 41 का आंसर है डी, बाई हिज स्पीच एंड राइटिंग। 42 का जो आंसर है वो है बी, सोल्जर। 43 का जो आंसर है वो है ए। इसके बाद 44 का आंसर हम लोग देख लेते हैं, 44 और 45 का। चूज वन व्हिच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है ये। तो वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, इसको आप क्या बोलेंगे? देखो इम्प्रोविडेंट, तो इम्प्रोविडेंट का क्या मतलब होता है? इम्प्रोविडेंट का मतलब यही होता है जो अपना फ्यूचर
प्लान करने में असमर्थ हो। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जैसे शुद्ध वर्तनी होता है उसी तरीके से शुद्ध वर्तनी इंग्लिश का पूछा है कि इसमें से किसकी स्पेलिंग ठीक है। तो 45 का ए ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। एनोनिमस में डबल एन नहीं होता है, इसी तरीके से कारकास में ए नहीं होता है, और डिसिपेट में जो है वो सी होता है, एस नहीं होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा वसा से अधिक होती है, प्लाज्मा प्रोटीन से अधिक होता है। जल की मात्रा प्लाज्मा से अधिक है, वसा प्लाज्मा से कम है। मानव शरीर में किसकी मात्रा सबसे अधिक है? तो अगर आप इसका एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 46 का आपका आंसर बी आ जाएगा, जल की मात्रा सबसे अधिक आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से 47 है, 8 और 9 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी के दोनों सुइयों के बीच सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत हों। तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही होगा 47 का, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। गांव एफ गांव एम से किस दिशा में है, हमको ये सारा स्टेटमेंट पढ़ना है। जैसे गांव एच जो है, गांव एच गांव डी के पश्चिम में है, जो गांव एफ के दक्षिण में है। गांव आर गांव एम के उत्तर में है। गांव एम गांव डी के पूर्व में है। इन सारे का हमें निष्कर्ष निकाल के बताना है कि 48 में गांव एफ गांव एम के किस दिशा में है। तो केवल 1 और 3 से ही बताया जा सकता है, ये आप ध्यान लीजिए। 49 आपके लिए होमवर्क है। किसी कूट भाषा में फ्लावर को 14 डिस्टेंस और 18 लिखा जाता है, तो ब्यूरोक्रेट को इस भाषा में कैसा लिखा जाएगा? इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ऑप्शन है बी। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किस प्रकार से एक समान है और एक असमान है? अक्षर समूह का चयन कीजिए। यह भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर है डी। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार दुलार मिल रहा है, होप आगे भी आप लोग इसी तरीके से प्यार दुलार बनाए रखेंगे। वीडियो में बहुत मेहनत लग रही है और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।